अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेगनोग्राफी के बारे में। स्टेगनोग्राफी ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम कोई भी डेटा अपनी इमेज के अंदर, किसी भी इमेज के अंदर, जेपीजी हो या पीएनजी हो, हम उसके अंदर कोई भी डेटा हाइड कर सकते हैं। जैसे हम अपना सीक्रेट मैसेज हाइड कर सकते हैं। मोस्टली ये सीक्रेट मैसेज को किसी भी इमेज के अंदर हाइड करने के लिए यूज होती है। आप इसको किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपना वायरस को इसके अंदर इम्बेड कर सकते हैं एक इमेज के अंदर। तो आप इसको इथिकली लीगल यूज के लिए ही यूज करें। तो हम आज की इस वीडियो में आपको एक मैसेज एक इमेज के अंदर हाइड करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो इसके जो टूल यूज होता है हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने टर्मिनल में। तो टूल का नाम है स्टेग हाइड। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है जो स्क्रीन पे भी शो हो रही है, sudo apt install steg hide। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये आपके काइल लिनक्स या पैरेट ओएस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप टर्मिनल्स के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एपीटी इंस्टॉल स्टेग हाइड या पीकेजी इंस्टॉल स्टेग हाइड लिखेंगे, ये टर्मिनल्स में भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप अपनी एसडी कार्ड के अंदर कोई भी फाइल है उसको ऐसे इमेज को बना सकते हैं। और जब आप अपने किसी दोस्त को सेंड करेंगे तो उसको वो ये तरीका बता दें, और उसको आप एक चैलेंज के तौर पे भी दे सकते हैं कि भाई ये मेरा एक चैलेंज, आप इसके अंदर से एक हाइड डेटा निकालो। तो इसको जरूर ट्राई करें। हमारा वो टूल इंस्टॉल हो गया, हम आगे देखते हैं इसको यूज करना। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे हम कोई भी टूल लिख के उसका नाम आगे लिखेंगे, आगे हेल्प लिखेंगे तो हमें उसकी हेल्प मेन्यू मिल जाएगा। तो हमने टूल का नाम लिखा स्टेग हाइड और आगे हेल्प लिखा, हाइफन हाइफन हेल्प। तो हमें उसका पूरा मेन्यू मिल गया कि इसमें हम यूज कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा टूल है, आप जरूर इसको ट्राई करें। बहुत बेस्ट टूल है। स्टेग हाइड इस टूल का नाम है, बहुत ही बेस्ट टूल है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्त को इसके अंदर कोई भी वीडियो, कोई भी टेक्स्ट, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है स्टेगनोग्राफी है क्या और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो मुख्तलिफ टाइप्स आप ट्राई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ एक टाइप ही आपको बताएंगे। हम टेक्स्ट फाइल को किसी इमेज के अंदर बाइंड करके आपको दिखाएंगे। तो हम इसके सारे फंक्शन देख सकते हैं आप लोग, कौन कौन से फंक्शन किस काम के लिए यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइफन ef है, तो बाकी भी हैं, तो आप सारे ट्राई कर सकते हैं। इनके आगे उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इसको आगे प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि यूज कैसे करना है। स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं। तो इसके लिए सिंपल कमांड है क्लियर, तो स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस हमारी डायरेक्टरी के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, ठीक है, फाइल है, एक इमेज है, इमेज फाइल। तो हम इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल को हाइड करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कमांड है। आप थोड़ा सा इसको देखते जाएं, हम आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे ताकि आपको कहीं पे भी मुश्किल ना आए। तो जैसे मैं कमांड यहाँ पे टाइप करता हूँ, अब वैसे ही टाइप करें। टर्मिनल में शायद आपको नजर ना आ रही हो तो मैं स्क्रीन पे ये सारी कमांड लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मेरा एक टेक्स्ट होगा। तो ये मैं एक टास्क के तौर पे एक फाइल आपको गूगल ड्राइव में डाल के दे दूंगा, आप उसको लाजमी ट्राई करें। और उसमें जो सीक्रेट मैसेज हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। ठीक है, जो हम इसके अंदर एक आपको टास्क देंगे, तो वो टास्क आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो ये मैं एक सिंपल फाइल बना रहा हूँ। आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे इस चैनल को अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो। इसी तरह हमारी जो लाइव साइबर सिक्योरिटी की क्लास है वो भी आप लाजमी ज्वाइन करें, उसमें भी हम प्रैक्टिकली सारा कुछ सिखाते हैं। तो लाजमी उसको ज्वाइन करें। हमारा लिनक्स कंप्लीट होने वाला है, कुछ क्लासेस किसी मिसाइल की वजह से वो लेट हो गई हैं, तो हम जल्दी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी फाइल बन के रेडी हो गई है, तो हम इसको आगे सेव करते हैं और फिर यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं।
फाइल का हम कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप नाम रखें। तो ये नैनो एडिटर में यूज कर रहा हूँ, आप नैनो एडिटर को सीख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसके ऊपर भी मुकम्मल वीडियो ले आएंगे, आपको सिखा देंगे कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये इसका नाम लिख के आप यहाँ पर इंटर कर दें, तो ये हमारी फाइल रेडी हो गई है। तो एलएस करके देख लें, हमारी सीक्रेट फाइल जिसके अंदर टेक्स्ट है, हमारी टेक्स्ट फाइल रेडी हो गई है। तो अभी हम उसके अंदर जो फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो हम कैट के साथ देख भी सकते हैं, कॉन्कैटिनेट जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो अच्छा, अभी हम आते हैं मेन काम के ऊपर। जो हमारा मेन काम है इस वीडियो को बनाने का, जो हमारा मेन मकसद है आपको स्टेगनोग्राफी प्रैक्टिकली सिखाना, तो उसके लिए हम उस टूल को यूज करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था। अगर आपको उसका नाम याद है तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। तो हम वो पूरी कमांड लिखते हैं, आप इसको देख लें। टर्मिनल पे थोड़ा मुश्किल होगा, हम स्क्रीन के ऊपर लिख देंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं इसीलिए। स्टेग हाइड पूरा ऊपर टूल का नाम लिखना है, जैसे कोई भी टूल हम यूज करते हैं। आगे आपको जो कमांड यूज करनी है वो है इम्बेड। ठीक है, इम्बेड की मतलब क्या है, हम टूल को बता रहे हैं कि हम इसके अंदर कोई डेटा इम्बेड करना चाहते हैं, तो ये टूल को बता रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या लिखना है, इम्बेड हाइफन ई एफ। ई एफ जो है वो इम्बेड फाइल। ठीक है, जो फाइल हम हाइड करना चाहते हैं वो उस फाइल को ये स्पेसिफाई करेगा कि हम किस फाइल को हाइड करना चाहते हैं। जैसे हमारा सीक्रेट मैसेज डॉट टी फाइल है, तो इसको हम हाइड करना चाहते हैं। तो आगे हमने लिखा हाइफन सी एफ का मतलब वो इमेज जिसके अंदर हम हाइड करना चाहते हैं। तो हमारा वो इमेज भी आगे हमने लिख दिया, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। तो हाइफन एस एफ का क्या मतलब है, स्टेगो फाइल जो हमारी स्टेगनोग्राफी के बाद जो हमारी स्टेगो फाइल क्रिएट होगी उसका क्या नाम हो, तो हम उसका नाम ही लिख देते हैं। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है। चाहे आप हमारी वीडियो को फॉलो करके जो हम लिख रहे हैं वही लिखें, या आप कोई भी नाम रख लें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फाइनल इमेज डॉट जेपीजी। ठीक है, सिंपल ही हाइफन वी का मतलब वर्बस। ठीक है, तो बाकी ये फुल इंफॉर्मेशन वगैरह देता है। तो हमारी वो फाइल क्रिएट हो गई है, फाइनल इमेज। ठीक है, तो अभी ये हमारी हम फाइल किसी को भी सेंड कर देंगे तो उसको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास जो इमेज है वो सिर्फ इमेज नहीं है, उसके अंदर सीक्रेट डेटा भी है। ठीक है, जो कि हम आपको टास्क के तौर पर भी देंगे। हम उसके लिए अलग फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर अलग डेटा होगा। आप जरूर उसको एक्सट्रैक्ट करके लाजमी देखिएगा, ताकि आपको पता चले आपने कितना कुछ इस वीडियो में देखा और कितना कुछ सीखा। तो वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि हमने इधर बता दिया, आपने वीडियो देखी, आप फिर चले जाएंगे तो कोई और वीडियो देख लेंगे, तो फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक प्रैक्टिकल टास्क भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा मैंने इसके अंदर इसलिए आपको फुल एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सारे वो हैं, आप पूरा हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे अपने आर्टिकल का। वो आप अगर रिटर्न फॉर्म में देखना चाहें तो वहां पे भी प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं रिटर्न फॉर्म में। तो ये हमने यहाँ पे इसको पासवर्ड भी दिया। ठीक है, आप अपना कोई भी पासवर्ड दे दें। जो मैं पासवर्ड जो फाइल बनाऊंगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिख दूंगा। वो पासवर्ड यूज करके आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप उसको कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी एक बेनिफिट ये भी है कि आप उसको पासवर्ड लगाएंगे, जब तक अगले बंदे को पासवर्ड नहीं पता, कोई बंदा जितना मर्जी जोर लगा ले, इसको वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसमें से सीक्रेट मैसेज, जो आपका सीक्रेट डेटा होगा। तो अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं उस डेटा को। ठीक है,
तो उसके लिए कमांड है स्टेग हाइड, जो टूल का नाम है, और एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब जो हम फाइल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, किससे एक्सट्रैक्ट करना है, वो हमारे स्टीगो इमेज का हमने देना है, जो हमारी फाइनल इमेज थी, जो हमारी जो भी आपने नाम रखा होगा वो फाइल का, तो वो फाइल देनी है। और हाइफन एक्सएफ, एक्सएफ का मतलब जो एक्सट्रैक्टेड डेटा होगा उसका क्या नाम होना चाहिए उस फाइल का, तो उस फाइल का आप नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। डेटा डॉट टी एक्स टी हमने दे दिया, जो आपका डेटा होगा, तो आप उसका नाम देंगे। तो इंटर प्रेस करते ही आपको अगर पासवर्ड मांगेगा कि भाई आपको पासवर्ड याद है, तो पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड लिखें, और आप वो फाइल बिल्कुल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और सारा डेटा आपके सामने होगा। ठीक है, जिस फाइल को आपने नाम दिया होगा, जिस फाइल में आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा, ये देखें हमारे पास वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। तो वो फाइल जो हमने उसके अंदर लिखा था वही हमारा इधर भी आ गया। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, जो हमने प्रैक्टिकल के साथ आपको बताया कि स्टेगनोग्राफी है क्या और ये कैसे यूज होती है, और हम इसको कैसे अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अभी ये तो मैंने एक आपको टेक्स्ट फाइल हाइड करके दिखाई, आप इसमें वीडियो फाइल ऑडियो फाइल और मुख्तलिफ तरीकों से आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी टूल हम कहीं पे भी आप कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो लाजमी उसकी प्रैक्टिस किया करें। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको उस चीज की कभी भी समझ नहीं आएगी। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी एक नई चीज सीख सकें हमारी इस वीडियो से। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।